ये आंसू गैस मतलब इसलिए क्योंकि सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं उससे आंसू निकल रहे हैं गृहिणियों के, और डीजल के दाम बढ़ने से आम इंसान परेशान है, उसके आंसू निकल रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ होंगे, दिल्ली मुंबई भी हम आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि देश भर में सरकार की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध हो रहा है। प्रमीला दीक्षित हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं और अनुपमा मुंबई से हमारे साथ हैं। दोनों से हम करेंगे बातचीत, दोनों के साथ कुछ लोग भी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का देश भर में विरोध शुरू हो चुका है। कहीं आम आदमी सड़कों पर उतर गया है तो कहीं आम आदमी को सियासी पार्टियों का साथ भी मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर, पटना और मुंबई की, लेकिन इसके साथ साथ डीजल की कीमत में 5 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी आम आदमी पर महंगाई बॉम्ब की तरह फूटी है। जयपुर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पटना में सड़कों पर लोग निकले हैं, सरकार का पुतला फूका है, और यही हाल मुंबई का भी है। मुंबई में बैलगाड़ी से लोग निकल गए हैं। अहमदाबाद, कानपुर, अमृतसर और वाराणसी, अहमदाबाद में महिलाएं सड़कों पर उतर आईं, केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, सड़क पर लकड़ी से चूल्हा जलाकर ये जताने की कोशिश की इन महिलाओं ने कि अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों में लोगों के लिए वापस लकड़ी से चूल्हा जलाने की नौबत आ जाएगी, गैस उन्हें अपने घर से बाहर करनी पड़ेगी। वाराणसी में सरकार के फैसले पर विरोध जताने के लिए समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई ने ट्रेन रोककर सुल्तानपुर पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया, विरोध जताया। कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के पुतले फूंके। उधर कानपुर में कारोबारियों ने खूब हंगामा किया। गुस्साए कारोबारियों ने कहा कि डीजल में भारी भरकम बढ़ोतरी कर सरकार जनता से विश्वासघात कर रही है। इस बढ़त को कारोबारियों ने जनता का शोषण करार दिया है। तो अमृतसर में भी लोगों ने डीजल और एलपीजी पर से सब्सिडी घटाए जाने के फैसले का विरोध किया है। लोग हाथ में एलपीजी सिलेंडर लेकर घरों से बाहर निकले और सरकार का पुतला उन्होंने फूंका है। तो दिल्ली और मुंबई से इस वक्त हमारी दो संवाददाता हमारे साथ हैं, उनके पास हम चलेंगे, और उसके अलावा देश भर से हमारे तमाम संवाददाता अगले 1 घंटे तक हमसे जुड़ेंगे, जिनसे हम करेंगे बातचीत, और इन सभी के साथ कुछ लोग भी होंगे। सबसे पहले रुख देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का करते हैं। अनुपमा, मुंबई में 2 बुरी खबरें आई। पहली खबर तो यह कि सबसे पहले गली ट्रांसपोर्टर्स ने वहां पर कीमतें बढ़ा दी थी, और दूसरी बात आज जो खबर आई वो ये कि स्कूल बसेस का 50 रुपए महीना किराया बढ़ा दिया गया है। ये डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर है। अनुपमा, कितना ज्यादा परेशान है मुंबई के लोग? एक बार क्या अपना सवाल आप दोहरा सकते हैं? अनुपमा, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? जी जी जी। अनुपमा, मुंबई में स्कूली बसेस के किराए बढ़ा दिए गए हैं, 50 रुपए हर महीने। अब बच्चों को लाने ले जाने के लिए पेरेंट्स को ज्यादा देना होगा, और ये डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर है। इसके अलावा किस तरह से और मुंबई वासियों की परेशानी इस 5 रुपए प्रति लीटर डीजल के बढ़ने से बढ़ी है? अनुपमा जी, देखिए सईद, मुंबई एक तो वैसे ही काफी महंगा शहर है, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, डीजल की कीमतें बढ़ रही है, स्कूल बसों का किराया बढ़ रहा है, तो जाहिर है मुंबई वाले जो कमाएंगे वो सारा का सारा खर्चा हो जाएगा, कुछ भी सेविंग नहीं होगी। और वैसे भी कहते हैं यहाँ पर कि इंसान जो भी कमाता है वो सबका सब खर्च ही हो जाता है। फिलहाल मेरे साथ हैं, मैं एक सोसाइटी के सामने खड़ी हूँ, मेरे साथ 2 महिलाएं हैं और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है वो महंगाई के बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सुष्मिता जी से। आगे आइए आप, कि ये अपने मंथली बजट को कैसे मैनेज करेंगे? अब डीजल का जो दाम बढ़ा है और एलपीजी जो अब बढ़ गया है, बताइए आप। अभी जैसे हम लोग वीकली जैसे जाते थे, अभी वी हैव टू कट डाउन ऑन दैट, सो वी वोंट बी गोइंग आउट, लाइक वीकेंड का जो आउटिंग होता था उसमें बचत करना पड़ेगा। देन अगेन जैसे अपना कार लेके ही निकलते थे, अभी विल हैव टू थिंक ऑफ टेकिंग पब्लिक कन्वीनियंस और कम्यूटिंग के लिए वो भी रहेगा। साइकिल आप कुछ बोल रही हैं, बताइए। अभी साइकिल से यूज करना पड़ा, दैट इज द बेस्ट provision for us to cycling is the best for no other yoga करना नहीं जरूरत पड़ेगा उसकी एक्सरसाइज, बेस्ट एक्सरसाइज भी होगा, और डीजल का हमें दिमाग में से निकालना ही पड़ेगा। तब हर किसी ने अगर साइकिलिंग का सोच लिया तो गवर्नमेंट अपने आप है ना मतलब डीजल बेचना भी बंद कर दे, बेहतर होगा।
और पहली बात तो है ना, ये पॉलिटिशियन को बंद करवाना चाहिए कारों में जाना, उनके वजह से और बढ़ता है। बताइए कि एलपीजी भी अब आपने कल सुना होगा कि एक कनेक्शन के साल में 6 मिलेंगे और 7वें के लिए बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, तो किस तरह मैनेज करेंगे? इतनी बड़ी फैमिली को, 4-5 लोगों की फैमिली को आप लोग मैनेज करते हैं? एक्चुअली बॉम्बे ऐसा सिटी है कि ज्यादातर इनकम टैक्स सब बॉम्बे के थ्रू ही जाता है, ऑल ओवर इंडिया कंपेयर करें तो यहाँ से ही जाता है। फिर भी बॉम्बे से मतलब इच्छा रखते हैं कि और ये बढ़ाओ वो बढ़ाओ, मुझे गलत लगता है, सही बात नहीं लगता है। और महंगाई मतलब बच्चों को पढ़ाना भी अभी है ना टेंशन हो गया है। मतलब पहले तो हम जब स्कूल जाते थे ट्यूशन व्यूशन कभी देखा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था, स्कूल में ही पढ़ाया जाता था। और यहाँ पर अभी स्कूल में कम पढ़ाया जा रहा है और बच्चे ट्यूशन से सब मार्क्स लेकर आ रहे हैं। और ऐसे बढ़ते महंगाई में तो सोचना भी ये हो रहा है कि क्या करे, ट्यूशन भेजे नहीं भेजे या स्कूल भेजे नहीं भेजे, या घर में ज्यादातर पेरेंट्स ही बच्चों के बीच में पढ़ाई उनका होते रहता है। जी, यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं सईद, ये घर में महंगाई के बारे में सुनते रहते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि पेरेंट्स क्या बात करते हैं। पेरेंट्स ये बात करते हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए, ताकि अगर महंगाई कम हो जाएगी तो हम लोग स्कूल जाने में हम लोग को तकलीफ नहीं होगी। और बात हम आपसे करेंगे, हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है, बच्चों से भी वो बात कर रही है। लेकिन यहाँ लोगों ने भले ही मजाक में ये बात कही हो कि साइकिल का इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरह से ये कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल डीजल की, और डीजल महंगा हुआ है, सब बहुत मुश्किल हो गया है अब कार या स्कूटर चलाना। सरकार का ये आंसू गैस क्या है? खेती महंगी हो जाएगी, डीजल की बढ़ी हुई कीमत का क्या क्या असर होगा? फल सब्जियों की पैदावार भी महंगी हो जाएगी, फल सब्जियों की ढुलाई महंगी हो जाएगी, उन्हें लाना ले जाना महंगा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि राशन महंगा हो जाएगा। बढ़ सकती है दवाइयों की भी कीमत, क्योंकि डीजल महंगा हुआ है। 15% ट्रकों का माल भाड़ा बढ़ गया है, तो इससे बसों का किराया भी बढ़ेगा क्योंकि डीजल महंगा हुआ है। रेलवे किराए में भी बढ़ोतरी की जाएगी क्योंकि डीजल महंगा हुआ है और रेलवे को नुकसान होगा। रेलवे माल भाड़े में 15% इजाफा मुमकिन है, ये हो सकता है। तो ये सब कुछ हो सकता है, और ये है आंसू गैस सरकार का, क्योंकि सरकार ने डीजल महंगा नहीं किया बल्कि आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। बजट बढ़ जाए, घर का खर्च बढ़ जाएगा, सारा बजट बिगाड़ के रख दिया। साल में 6 सिलेंडर पर ही सब्सिडी मिलेगी, 7वें सिलेंडर पर आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। महीने में 1 सिलेंडर की खपत भी कमर तोड़कर रख देगी। 7वें सिलेंडर की जो कीमत होगी वो 700 से 800 रुपए के बीच होगी देश भर में। 750 रुपए से ज्यादा ही आपको चुकाने होंगे। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली। हमारी संवाददाता प्रमिला दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लेकिन हैदराबाद से हमारे साथ मृदुला भी हम हैं, लेकिन मृदुला के पास भी आएंगे। प्रमिला, दिल्ली में असर ज्यादा हुआ है इस डीजल के बढ़ने का, क्योंकि लोग जो हैं वो ज्यादा, दूरी बहुत ज्यादा है, ज्यादा सफर अपनी गाड़ियों से करते हैं, स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल और कारों का इस्तेमाल करते हैं। कितना असर उनकी जेब पर पड़ेगा और कितने परेशान दिल्ली वाले, साथ में गृहिणियां भी दिल्ली की सिलेंडर की सब्सिडी खत्म होने से। प्रमिला, परेशान तो है सईद, लेकिन ये भी जानती हैं कि अभी अगर ऐसे बात हुई है तो पिछले साल में अभी लगातार पिछली दफा कई बार देख चुके हैं आप, महंगाई बढ़ रही है और अब जो चोट पहुंची है वो कहीं गहरी है, क्योंकि डीजल के दाम अगर बढ़े तो उसका असर तमाम और चीजों पे पड़ेगा, और साथ में ही रसोई गैस, ये सबसे रसोई गैस पे तो बहुत ज्यादा दाम बढ़ गए हैं, मतलब अफोर्ड करना ही मुश्किल हो रहा है। एकदम से 6 सिलेंडर में क्या होगा? फैमिली जो 3-4 की फैमिली है तब भी 1 सिलेंडर 1 महीने में लग जाता है। गैस तो वैसे 25 दिन चलती है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा मार दी उन लोगों ने। 1 सिलेंडर कितने दिन चलता है और कितना आप मैनेज करते हैं? 25 दिन अगर बहुत कंजूसी से चलाएं तो चलो 30 दिन भी चल जाए, लेकिन 6 सिलेंडर से तो 6 महीने कटेंगे ना, बाकी के 6 महीने। कितने लोग का परिवार है आपको? 5 लोगों को। 5 लोग में आप बता रहे हैं 1 महीने चलता है। हाँ। तो ये जो नई किस्त बताई है महंगाई की, उससे आप पर कितना असर पड़ेगा? पड़ेगा, बहुत पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 अगर सिलेंडर हैं तो साल के 12 महीने में बाकी 6 महीने फिर क्या होगा, आप ये बताइए ना। महिलाएं पूरा घर जोड़ के चलती हैं, कोई नया तरीका निकाल लेती हैं किसी भी तरह बचत करने का, तो साल में आप तमाम दफा नए तरीके निकाले होंगे, लेकिन इस बार क्या सोचा? इस बार तो बहुत बुरा हाल है, सोच के डर लग रहा है कि 6ठे सिलेंडर से 7वां सिलेंडर कैसे लिया जाएगा। इतनी महंगाई की मार पड़ गई है। कम से कम गवर्नमेंट को साल में 12 सिलेंडर तो देने ही चाहिए, क्योंकि कम से कम अगर बंदे का 25 दिन भी 1 सिलेंडर चल रहा है
तो इस हिसाब से वो 400 का नहीं तो 500 का लगा के एक सिलेंडर एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी वो नाइंसाफी है। डीजल की कीमतों के बाद अब स्कूल बस में भी उनके किराए बढ़ने लगे हैं, कुछ कुछ और चीजें धीरे धीरे मतलब सब महंगा होगा, तो उसको लेकर किस तरह तैयार हैं आप? हम लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना बजट ही नहीं है कि हम लोग कैसे तैयार हो जाए। तो हम खुद सोच रहे हैं कि कैसे करें, कैसे गुजारा होगा। सईद, आप सुन रहे हैं कि ये एक मजबूरी जो आवाज से निकल के आ रही है वो काफी कुछ बताती है कि ये लोग असहाय हो चुके हैं, क्योंकि तमाम दफा देख चुके हैं। अब इसके बाद आगे क्या होगा ये नहीं मालूम। डीजल की बड़ी कीमतों ने आंसू निकाल दिए हैं और रसोई गैस पर सब्सिडी खत्म होने से महिलाओं की, गृहिणियों की रसोई का जो बजट है वो बिगड़ गया है। कमर तोड़ कर रख दिया आम आदमी की इस महंगाई ने। हमारी 3 संवाददाता इस वक्त 3 शहरों में वहां के लोगों के साथ हैं। दिल्ली से हमारे साथ प्रमीला दीक्षित हैं, अनुपमा मुंबई और मृदुला हमारे साथ हैदराबाद से हैं। मृदुला, अगर एक सिलेंडर पर 350 रुपए से ज्यादा खर्च होता है और महीने में 6-7 सिलेंडर एक महिला को अपनी किचन के लिए इस्तेमाल करने होते हैं, तो उसका बजट किस तरह से गड़बड़ा जाता है, कितना असर उसके बजट पर पड़ता है हैदराबाद में? मृदुला जी, बहुत बड़ा असर पड़ता है घर के बजट पे, क्योंकि कोई भी ऐसा घर नहीं है, कोई भी ऐसा हाउस होल्ड नहीं है जहां पे सिर्फ 6 सिलेंडर प्रति साल यूज किए जाते हो। सभी लोग जो है कम से कम 12 सिलेंडर यूज करते। मेरे साथ कोई गृहिणियां हैं। आप बताइए मैडम, अभी सिर्फ 6 सिलेंडर पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद जो भी खरीदना पड़ेगा आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आपके घर में कितने सिलेंडर चलते हैं और कितना मुश्किल होगा आपको ये बजट संभालना? मेरे को तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेरी ज्वाइंट फैमिली है। फैमिली में 20 मेंबर्स है। अगर साल में 6 सिलेंडर मिले तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं है। मेरे को तो कम से कम 12-13 सिलेंडर तो साल में होना ही। तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे उसका, तो फिर उतने तो कमाई होगी नहीं। कमाई में तो बिल्कुल बरकत नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारे को तो बिल्कुल होने होता है। जी बिल्कुल। जो पूरा पैसा है, जो भी कमाई है, अगर एलपीजी और सिलेंडर पे या रसोई में काम पे यूज किया जाए तो बाकी चीजों का क्या? आप बताइए, बाकी जो हाउस होल्ड के बजट होते हैं, जैसे कपड़े खरीदने होते हैं बच्चों के लिए, बाकी चीजें खरीदने होती है, दवाई खरीद, उस पे आप बजट कैसे मैनेज कर पाएंगे? जब सस्ता होता तब जाते हैं, लेकिन सस्ता भी नहीं हो रहा ना। सेल होता है, सेल में जाते हैं, लेकिन सेल में देखे तो भी बहुत सारा रेट हो जाता है, फिर हमारा बचत तो नहीं होता। हमारे घर में तो बचत तो 5 साल के बाद बढ़ता हमारा। हम तो बहुत मुश्किल से हमारा हो रहा, कैसे करते वो तो बहुत भगवान जाने। जी बिल्कुल। और डीजल और एलपीजी तो खैर एक बात है, डीजल के बढ़ने से स्कूल के बसेस के दाम भी, रेट जो है वो भी बढ़, जैसे अनुपमा कह रही थी मुंबई से यही हाल हैदराबाद में है। मेरे साथ कोई पेरेंट्स है, इनसे भी पूछते हैं, सर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, बसेस में जाते हैं, आपको कितना अभी आपको डर लग रहा है कि अभी आपका और उसका बजट बढ़ने वाला है? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि अभी जो डीजल का प्राइस बढ़ा हुआ है, स्कूल तो दे विल डेफिनेटली गो अप विद द प्राइसेस। अगर पूछे तो क्यों हाइक है, तो बोलेंगे कि डीजल प्राइस हो गया, हाइक हो गया, इसलिए हम हाइक करना ही पड़ेगा। तो आप बच्चे को लेके आके छोड़ दो स्कूल को। वो भी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि आपका भी बजट वो भी तो नहीं होता है जी। देखा भी क्या करना पड़ेगा अभी। और ट्रांसपोर्टेशन में जो बाकी शहरों में जाते हैं ट्रेडर से, मेरे साथ एक बंदे जो बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, इनसे पूछते हैं, सर आप अगर जल्दी आप जब फ्रीक्वेंटली जाते हो तो आपके अभी टिकट की भी चार्जेस बढ़ने की आशंका है? Right now we are paying for Hyderabad to Bangalore around 800 rupees, then it will definitely go on to 1400 or 1700 rupees. जी बिल्कुल। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ पे आरटीसी के एमडी ने कहा था कि 350 करोड़ का उन पर भार पड़ेगा इस डीजल की बढ़ोतरी पर। तो इसका मतलब है कि जो बस चार्जेस है वो जरूर बढ़ने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। तो ये जो आम आदमी पर है ये बहुत बड़ा भार होने वाला है। डीजल की कीमत में 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई और साल में 6 सिलेंडर सब्सिडी वाले मिलेंगे। 7वें सिलेंडर पर आपको बाजार भाव से कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार अपना बचाव कर रही है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मुंटेक सिंह अहलुवालिया ये कहते हैं कि अगर विकास करना है तो ये बहुत जरूरी था। डीजल की कीमतों पर सरकार के आरोपों पर सरकार का बचाव किया है मुंटेक सिंह। सच ये है कि डीजल की जो प्राइस थी बहुत ही लो थी और उसके कारण बहुत हेवी या तो सब्सिडी बढ़ जाती या जो हमारी ऑयल कंपनीज हैं वो बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो जाती। और मुझे लगता है कि अगर सब्सिडी बढ़ जाती तो इसका ये मतलब होना था कि प्लान एक्सपेंडिचर कट जाता, या हेल्थ में या एजुकेशन में या रूरल लाइवलीहुड्स में। और अगर सब्सिडी बढ़ जाती तो फिस्कल बैलेंस बहुत ही खराब हो जाता। और आज के जो माहौल है इंटरनेशनली, हर एक कंट्री को लोग देख रहे हैं कि फिस्कली ये कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी सब्सिडी डीजल पेट्रोलियम पे रन करनी ये वायबल नहीं थी। तो जो सरकार ने स्टेप्स लिए ठीक लिए हैं। रसोई गैस ने देश भर की महिलाओं गृहिणियों की आंखों में आंसू ला दिए हैं और वो परेशान है महंगाई की मार से। हमारी तमाम संवाददाता हमारे साथ देश भर से जुड़े हुए हैं, सभी से हम बात करेंगे, सभी जगह आपको लिए चलेंगे। लेकिन महंगाई की सबसे बड़ी मार जो पड़ रही है वो किसानों पर पड़ रही है। डीजल के दाम 5 रुपए तक बढ़े और इसका सीधा असर किसानों पर हुआ। ट्यूबवेल से लेकर ट्रैक्टर डीजल पर ही चलते हैं, तो ऐसे में किसानों पर जो बोझ बढ़ा है, किसानों से बातचीत की है हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने। सिर्फ डीजल के दाम बढ़ाती है, लेकिन डीजल की अहमियत एक हर आदमी की जिंदगी में कितनी है इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि डीजल जो अन्न का दाना जिससे हमारा खाना बनता है, वहां से डीजल की महंगाई का जो सिलसिला है वो कैसे शुरू होता है। हमारे साथ एक किसान है, लहलहाती हुई फसलें हैं, ट्रैक्टर है, और अगर इस खेतों की फसल की बात करें तो सबसे पहले ये ट्रैक्टर ही है जिससे खेतों की बुआई होती है। उसके बाद खेतों में ट्यूबवेल से पानी दिया जाता है। ट्यूबवेल भी ज्यादातर इंजन या फिर ट्रैक्टर से चलते हैं। बिजली के कट इतने लगते हैं कि किसान को मजबूर होकर ट्रैक्टर से ही चलाना पड़ता है। और जब ये कनक यानी कि ये फसल तैयार हो जाती है, इस फसल को मंडी में ले जाना होता है, तो उसके लिए भी डीजल के ट्रैक्टर की जरूरत होती है। और मंडी से जब ये चक्कियों तक जाती है या एक आम आदमी के घर तक जाती है फसल, तब भी डीजल के ट्रक ही इस्तेमाल होते हैं। यानी कि डीजल कहीं ना कहीं हर आदमी की जिंदगी से बहुत बेहद तरीके से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, इनसे बात करते हैं कि डीजल की एक किसान और एक आम आदमी के परिवार में कितनी अहमियत है, किस तरीके से है। आपका नाम? मेरा नाम है सुरजीत। डीजल से ही हमारा सारा जितना भी खेती बाड़ी का काम है सारा डीजल से है। हम अगर कनक बेचते हैं तो हमें डीजल ट्रैक्टर यूज करना पड़ता है जी, और जो कहीं ले जाना पड़ता है, मंडी में ले जाना है, तब डीजल का प्रयोग करना पड़ता है। पानी देना होता है तो हम डीजल के इंजन लगाते हैं, वो बिजली आती है तब हम पानी देते हैं। डीजल हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब अगर डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं तो क्या आपको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आप फसलों के दाम भी बढ़ाएंगे? हाँ, ये तो है। जो अब हमारा 25,000 पे अगर आमदन आती थी एक खेत में और उस पे 4,000 का डीजल लगता था, अब 5 रुपए और बढ़ा दिया है, तो वो जो 4 पैसे बचते थे वो तो अब डीजल में लग जाएंगे। तो हम तो वही है कि फसल को तो हम और बढ़ाएंगे, जो नुकसान है वो तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो किसानों पर कितना बुरा असर पड़ेगा आप अंदाजा लगाइए। किसानों को नुकसान भी हो रहा है और उसके बाद जो फसल उनकी कटकर बाहर आएगी, जब हम तक पहुंचेगी, आप तक पहुंचेगी, तो और महंगी हो जाएगी। तो महंगाई की नई किस्त से जयपुर के लोग भी करा रहे हैं। आम जरूरतें की चीजें यहां भी महंगी हो गई हैं। जयपुर के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में लोगों के दर्द को जाना हमारे संवाददाता शरद कुमार ने। डीजल का दाम बढ़ने का मतलब है हर चीज की कीमत में उछाल आना। यह होने वाला है क्योंकि जिस तरह से डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन खर्च हर चीज का बढ़ेगा। अब पिछले 1-1.5 महीने की बात करें तो दामों में कम से कम 10 से 20% तक का इजाफा हुआ है, चाहे चावल, दाल, गेहूं, चीनी, हर चीज के दाम में। और ये जो चीजें हैं वो बाहर से मंगाई जाती है। ऐसे में 5 रुपए प्रति लीटर अगर दाम बढ़ा है तो जाहिर है कि अगले 10-15 दिनों में इसका असर जनता के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ है डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? JM सिंह। JM सिंह जी, जिस तरह से 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा है, कितना असर पड़ेगा इन चीजों पर? इस पे 15 से 20% तक प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, आप निश्चित मान के चलिए होंगे ही। रीजन क्या है कि पिछले 1.5 महीने से दालों के प्राइसेस तकरीबन 8 रुपए पर केजी और 10 रुपए पर केजी तक बढ़ चुके हैं। चीनी के दाम 6 रुपए पर केजी तक पिछले 1.5 महीने बढ़ चुके हैं। तो निश्चित है कि आगे भी ये प्राइसेस बढ़ेंगे 15 से 20% तक। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, अगर दाल की बात करें तो 78 रुपए जो दाल मिल रहा था वो 88 रुपए मिलने लगा है। जो चीनी करीब 40 रुपए के आसपास बिक रही थी वो 50 रुपए के आसपास बिक रही है। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से डीजल के दाम बढ़े हैं, ट्रांसपोर्टेशन खर्च के हिसाब से इनकी कीमतें, अगर चीनी की बात करें तो 55 रुपए तक जा सकती है, दाल 90 रुपए तक मिल सकता है। तो हर चीज के दाम 25 से 30% तक बढ़ सकते हैं, ऐसा कहना है इन लोगों का। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
आप अंदाजा लगाइए, अगर 15 से 20% तक खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं तो कितनी ज्यादा महंगाई होगी। और यह खुद एक डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक ने यह बात कही शरत से बात करते हुए। डीजल और रसोई गैस पर सरकार के फैसले के बाद जम्मू में भी जबरदस्त लोगों में गुस्सा दिखाई दिया। जम्मू में भारतीय युवा जनमोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और इन कार्यकर्ताओं से बात की हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार ने। डीजल के भाव बढ़ने से और गैस सिलेंडर के भाव बढ़ने से यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जम्मू शहर में। हमारे साथ मनीष शर्मा है जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष जी, प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? आज आपने पिछली रात देखा कि कांग्रेस ने 5 रुपए जो डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की और 1 साल में प्रति घर को 6 सिलेंडर देने का वादा किया। ये आम आदमी की मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने मारा है। आगे ही ये सरकार कोयले की दलाली में पूरी तरह से काली हो चुकी है। ये सरकार कोयले की राख में पूरी तरह जल चुकी है और इस सरकार ने अब पिछली रात जो आम आदमी की जेब पे एक बहुत बड़ा डाका मारा है, उस डाके से ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो आम आदमी को त्रस्त करने में और आम आदमी को और ज्यादा दुखी करने में लगी हुई है। साहब, जाहिर है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरा इसका फायदा लेना चाह रही है कि कांग्रेस किस तरह से यहाँ पर लोगों को परेशान कर रही है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में लोगों एक दफा फिर जो है घोड़ा गाड़ी और पैदल चलना शुरू करेंगे। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। राजनीतिक दल तो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन आम जनता भी सड़कों पर उतरी हुई है। हमारी 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद। मुंबई अनुपमा के पास आपके लिए चलते हैं। अनुपमा, सबसे ज्यादा जो असर हो रहा है वो गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म करने का। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पर 6 सिलेंडर में साल भर काम चल जाए। मुंबई की गृहिणियां कितना परेशान है इस बात को लेकर, अनुपमा। जी सही, जाहिर है महंगाई बढ़ने से तो हर कोई परेशान होगा, लेकिन गृहिणियां जिन्हें पूरा घर मैनेज करना पड़ता है, एक एक पैसे जोड़ के चलने पड़ते हैं, वो तो सबसे ज्यादा परेशान होंगी। हमारे साथ पिछले 20 मिनट में कुछ और लोगों ने ज्वाइन किया है। सबसे पहले जानते हैं, बताइए आप कितने लोग हैं आपके घर में और किस तरह से मैनेज करते हैं, कितना एलपीजी खर्च होता है, और ये जो नया 6 सिलेंडर का रूल बना है तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? साल का 12 महीने होते हैं या 6 महीने होते हैं, आई डोंट नो, शायद मुझे गिनती भूल गई हूँ। पर एक फैमिली में 4 हो या 2 हो, सब लोग अपने समझ से ही सिलेंडर यूज करते हैं। पर मंथ एटलीस्ट 1 सिलेंडर तो होना ही चाहिए। आई थिंक 12 सिलेंडर तो मिनिमम हर एक फैमिली को एक साल में, शायद आई थिंक अभी मंथ्स कम हो जाने चाहिए, नहीं तो फिर कहते हैं कि जब महंगाई कहीं पे एक तरफ बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग होती है। तो बताइए आपके घर में क्या आपने कॉस्ट कटिंग किया है? कुछ कॉस्ट कट नहीं होता है, सब में जहाँ बराबर ही चाहिए वाला है, सब वाला है। नहीं, कहते हैं कि अगर किसी एक चीज का दाम बढ़ता है तो शायद आपको घर में के दूसरे खर्चों में कम करना पड़ता है, तो इस तरह का क्या आपने घर में किया? एक्चुअली सब महंगा है, कुछ कम किसी में कम नहीं हो। अभी बच्चे लोग जंक फूड खा के पेट भर के बैठ जाते हैं। 5 रुपीज 10 रुपीज का कुरकुरे या लेस खा लिया, पेट भर गया, हो गया। दिस इज द वे द पीपल आर लिविंग और द चिल्ड्रंस आर गोइंग फॉर जंक फूड एंड दे आर जस्ट फीलिंग द पेट स्टमक विद दिस थिंग। खाना जो proper balanced diet रहना चाहिए। Children are not getting, children are going for malnutrition. So what are we going to do? गैस का बढ़ गया और सब में बढ़ने। What should, ऐसे तो बोल रहे हैं कि we are going in the 21st century. We are not going in 21st century. We are going in the 18th century. जी सही, देखिए महंगाई की बात करते करते चेहरे पर किस तरह से गुस्सा आ गया है। जो लोग रोज अपने घर का बजट एक एक पैसा जोड़ते चलाते हैं, कितना ज्यादा गुस्सा है। यहाँ तक कि ये बोल रहे हैं कि बच्चों के गिरते हेल्थ के लिए भी गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल सही बात है अनुपमा, और ये कटाक्ष महिलाएं कर रही हैं सरकार पर कि अब पौष्टिक आहार तो अपने बच्चों को दे नहीं पाएंगी क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो बच्चों को कुछ सस्ता सुंदर खिलाकर ही उनका पेट भरा जाए। ये दर्द है एक मध्यम वर्गीय परिवार का, लेकिन ये दर्द सिर्फ एक गृहिणी का या एक परिवार का नहीं है, यही हाल हर जगह है। रसोई गैस ने आंसू निकाल दिए हैं इस देश के लोगों के, खासतौर से गृहिणियों के, और डीजल के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। देश भर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, परेशान हैं। भोपाल में हमारे संवाददाता अमित कुमार ऐसे ही कुछ लोगों के पास पहुंचे और जानी उनकी परेशानियां। भोपाल के मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में हूं और जो डीजल के दाम बढ़े हैं 5 रुपए,
उससे किस तरह का असर पड़ेगा, जितना भी यहाँ सामान है सब कुछ धीरे धीरे करके महंगा होगा कुछ दिनों के बाद। जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़ेंगे, हम बात करते हैं कि आखिर बजट में किस तरह असर पड़ने वाला है। आप तैयार हैं के लिए, किस तरह से दाम बढ़ेगा? और नहीं, हाँ, एक्चुअली डीजल के दाम बढ़ने से तो हर जगह महंगाई बढ़ने ही वाली है। पेट्रोल का तो फिर भी हम लोगों ने आपस में पुलिंग वगैरह करके कुछ कंपनसेट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो कमर्शियलाइज लेवल पे है, तो हर छोटी बड़ी चीज के रेट बढ़ने ही वाले हैं। और बजट हमारा किचन का तो बहुत मुश्किल होने वाले हैं। बहुत हम लोग को टेंशन है कि अब कैसे करेंगे करके। लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो अब अपने बजट को किस तरह से मेंटेन करेंगे, कैसे जो कीमतें बढ़ गई, जो बोझ उन पर पड़ रहा है, वो पैसा कहां से लाएंगे, क्योंकि तनख्वाहें तो बढ़ती नहीं हैं। डीजल के 5 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़े और सब्सिडी खत्म कर दी गई। 6 के बाद रसोई गैस के सिलेंडर पर आंसू निकल गए लोगों के और वो सड़कों पर निकल आए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ और कल रात से ही ये प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू होते हुए आज जैसे जैसे दिन बढ़ा, ये प्रदर्शन तेज होते गए। देश भर में, देश के तमाम शहरों में अलग अलग जगह न सिर्फ राजनीतिक दलों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किए, सरकार के पतले फूके, बल्कि मनमोहन सरकार के खिलाफ आम लोग भी सड़कों पर उतरे और इस बढ़ती महंगाई से निजात दिलाने के लिए सरकार से गुहार लगाई, सरकार को आड़े हाथों लिया और ये जो मामला था सारा चलता रहा। मुंबई में शिवसेना ने भी यह प्रदर्शन किया। इसके अलावा बिहार की ये तस्वीरें देख रहे हैं, लोग गैस सिलेंडर लेकर घरों से बाहर निकले, लोग घोड़ा गाड़ियों पर चले, साइकिल पर चले, प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और तेल कंपनियों को नुकसान का हवाला देकर सरकार ने बढ़ा दी कीमतें।